Hi guys, and finally today's the day when I'm going to show you guys my farm side of the property. So I've been mentioning in my last two videos that I'll show you guys the farm area. तो आज मैं आप लोगों को farm दिखाती हूँ. हमारे पास कौन कौन से जानवर हैं, और स्पेशली अगर आप भी नाइग्रा रीजन में रहते हैं या किसी और जगह से इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं फार्म वगैरह पे, तो Niagara is one of the places. We are in Niagara region, so you can always look into it. And दिखाती हूँ. Obviously this is just our area. इसको मैं कहती हूँ मेरा backyard, beautiful backyard. अच्छी बात है, थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया आज वीडियो बनाने को, बिकॉज अब आ रही है सर्दियाँ, गर्मियाँ जा चुकी हैं, समर इज़ डन, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट बैड. थोड़ी सी धूप अभी भी है और इतना बुरा नहीं है टेम्परेचर. दीज आर आवर क्यूट लिटिल बर्डीज. हाय. ये सारी हमारी मीट बर्ड्स हैं, मीट बर्ड्स जिनको हम खाएंगे. लेकिन जब इनको भी प्रोसेस कर रहे होंगे, जो भी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हाउ वी आर डूइंग इट. दैट विल बी अनदर वीडियो, बट राइट नाउ बहुत लंबा टाइम है. देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, नॉट अ रियली लॉन्ग वे, बट स्टिल गॉट सम टाइम. हमारे पास डक्स हैं. सो वी स्टार्टेड दिस होल फार्म थिंग लाइक अबाउट 3 years ago. और जब हम लोग 5 साल पहले इधर मूव हुए थे तो ये पॉन्ड नहीं था. माई हस्बैंड एक्चुअली मेड दिस पॉन्ड एंड इट्स ब्यूटिफुल. इट वॉज एक्चुअली ऑलरेडी प्रीटी डैम्प. नाइग्रा रीजन में बहुत सारे वेट एरियाज बहुत होते हैं. सो दिस वॉज सॉर्ट ऑफ वन ऑफ दोज, एंड खुद ही बन ही रहा था, जिसको उन्होंने थोड़ा सा हेल्प करके और ज़्यादा बेहतर बना दिया. Turbo, come here. Turbo, come. और ये है हमारी फार्म डॉग. अच्छा बैठ जाओ, बैठो. ई गंदी. गुड गर्ल. हमारा जो ये फार्म का कुत्ता है, शी अंडरस्टैंड्स उर्दू, इंग्लिश, एवरीथिंग, बिकॉज हमने इसको पाला है. एक वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हाउ यू कैन raise a farm dog and which breed would be the best to have as a farm dog or shepherding dog. But obviously this was also our first time, but we did a lot of homework. बहुत हमने टाइम स्पेंड किया है वीडियोस देखने में. मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के बहुत सारी वीडियोस देखते थे. he used to read a lot of books, just researching what's best. Anyways, here we are. कुछ दूर ही सी यू कैन सी द हाउस. मे बी ये तो ग्रीन हाउस है जो अभी बिल्ड नहीं किया है, वो भी कर रहे हैं साथ. और ये घर है, और यहाँ से अब हम आ चुके हैं फार्म एरिया में. ये एक लाकर रखा है इन्होंने, हे व्हील, एंड इसको देखें ज़रा. शी इज़ ऑल्सो प्रेगनेंट. She's having babies. You can see how big her belly is. Actually यहाँ से ज़्यादा साफ नज़र आएगा. Yes, this is our pregnant doe. Hello Missy. This is new. You should not eat it. बहुत अच्छी है हमारी ये बकरी. ये छोटी सी थी तब से हमारे पास है. ओके जी, अब हम लोग आ चुके हैं द फार्म साइड. तो ये हमारा गेट है, जो कि थोड़ा सा गिरता रहता है, बट स्टिल मैनेजेबल, डूएबल. ये मेरा कैमरा ख़राब हुआ हुआ है, क्या गंदा हुआ हुआ है. नहीं, सही है. अच्छा, सो ऑब्वियसली मिकाइल भी साथ आया है, तो वो तो आते के साथ ही वो हो गया है. चिक्स के पीछे भाग रहा है. So we have a lot of
egg laying chickens as well. हाँ अभी तो हमारे पास जो मीट बर्ड्स हैं वो तो बहुत छोटी हैं, चिक्स हैं अभी वो भी, but these all of them are egg layers and ये सारी chickens हैं. इनमें ये बीच में जो आ रहा है ये है हमारा मुर्गा. So he's the rooster right there, and all of them are chicken hens. They're laying eggs. We are actually doing pretty good with the chicken laying eggs, and हम लोग सिर्फ बल्कि सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं रखते, लाइक कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि साथ में वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू सेल एंड मेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट टू. सो इट्स गोइंग वेल, अच्छा चल रहा है. वो भी एक डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगी, हाउ वी आर मैनेजिंग दैट एंड व्हाट the setup is for the chickens. But right now I can show you guys the coop. It's pretty big. और ये इनका दरवाज़ा है छोटा सा जहाँ से ये लोग इन एंड आउट कर रहे होते हैं. This is the chicken coop. और डक्स भी आ जाती हैं, डक्स अपने अंडे वगैरह देने के लिए आ जाती हैं. This is their food, multi and water container. That's where they're supposed to be laying eggs, but they usually don't lay eggs over there only. They are usually laying eggs everywhere else as well. ये भी शायद water का ही है. मेरे husband हैं जो ज़्यादातर क्या वही हैं जो take care कर रहे होते हैं. Then he have a helper, his brother, but not me. मी एंड माई हस्बैंड एक्चुअली हम दोनों ने, तैयब और मैंने खुद ही ये सब कुछ स्टार्ट किया था. बल्कि अंडे लेकर आए थे, चिकन्स के, डक्स के, सब चीज़ों के अंडे हम लोग लेकर आए थे. एंड वी हैश दैम, देन वी वर जस्ट लाइक मूविंग फॉरवर्ड विद ऑल ऑफ दिस. बट देन आई गॉट इनटू अ कार एक्सीडेंट. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई गॉट इनटू अ कार एक्सीडेंट एंड देन went back to work, got pregnant. So my life sort of changed and went into a different direction, and Tayyab was kind of left by himself to take care of everything. But he gets help from his brother, so it's okay. ओके सो चिकन्स तो दिखा दिए मैंने आपको. और ब्रीड्स कौन कौन सी हैं ये ज़रा मैं, अगर काश तैयब अभी घर पर होते तो मैं ज़रूर उन्हीं से डायरेक्ट पूछ के बता देती, लेकिन वो भी है नहीं. तो कोई बात नहीं, वीडियो तो बनती रहेगी, लेकिन एक ज़रा राउंड ले रही हूँ फार्म का. ओके यहाँ पे जो है, ओके क्लोज डोर. हाय. ओके सो यहाँ पे हमारे पास है लैम्ब एंड शीप. ये लैम्ब एंड शीप है जो कल ही आई हैं. एंड ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे हम लोगों के पास बकरे और लैम्ब शीप होते हैं, तो हम लोग यूजुअली ईद पे कुर्बानी खुद ही यहाँ पे कर रहे होते हैं. फॉर आई थिंक पास्ट 3 years नाउ हम लोग यहीं पे खुद कर रहे होते हैं कुर्बानी. So it's a lot more fun than just to get into like thaliyan. I think सबकी अपनी अपनी preference होती है कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता खून खराबा या जो भी, लेकिन मुझे personally लगता है कि the whole point of understanding Eid al-Adha is to know the sacrifice, to understand the sacrifice you are actually making. So I think me and my children, they're learning a lot from this whole farm side. और ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा ओपन रखने की कोशिश करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, कि आकर एक्सपीरियंस करें. Mikhail, no yelling at the baby. waddle. मैं ढूंढ रही हूँ सबको कि किधर हैं, और ये लोग यहाँ पे आ गए. मैं पता नहीं कहाँ से उठ के आए. मैं तो ढूंढ रही, मैं तो यहीं से तो गई थी अंदर. हेलो. ये जो है ये तो वो प्रेग्नेंट वाली है, ये इसकी बड़ी बेटी है, ये इसका बेटा है, और ये छोटी बेटी है. सो और
इनके हस्बैंड भी मैं ला देती हूँ। ये रहे इनके हस्बैंड। हेलो हेलो जी, हेलो सर जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा बकरा है, कोई मारता वारता नहीं है। अब ये ना हो कि मैं बोलूँ नहीं मुझे मारने लग जाए, लेकिन नहीं मारता। आप अच्छे बच्चे हो ना, आई मीन बुड्ढे हो। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 3 साल का है ये भी। आ रही हूँ। एक बच्चा चुप होता है तो दूसरा रोने ज़रूर लगता है। ये देखिए बकरियाँ। सो हस्बैंड, wife and 3 kids, and they're all enjoying the new fresh hay right now. Wonderful. डिटेल में कि कहाँ से कहाँ पे क्या चीज़ रखी होती है वो तो सिर्फ तैयब भी बता सकते हैं, बट दिस इज़ द फार्म वेयर वी हैव chickens, ducks, goats, lambs, sheep and और क्या roosters and मेरा farm dog, and also we have 2 cats, lekin 2 cats are not farm cats, they're indoor cats. That's pretty much it जो मेरे farm पे है, and we love it, we are enjoying it a lot. बहुत मज़ा आता है, and this is all in Niagara region. It's been good so far, so अच्छा है। अगर किसी ने explore करना हो, थोड़ा सा कुछ देखना वेखना हो तो आइए बिल्कुल। Say hello to us, come by. We always love visitors, so anytime you guys are welcome. Chuck, because Oh, the chickens went inside, they're hiding from you. तुम पकड़ लेते हो ना chicks को, that's why. Yeah. Somewhat about this property is ये जहाँ पे trees नज़र आ रहे हैं, ये सारे trees, just across the trees is where our property ends. ये पूरी property जो है ये है 10 acres की, and none of this was here initially जब हम लोग यहाँ पे move हुए थे. So this is all my husband's setup, and he's just trying to do whatever he has been like loving to do. So उनको मज़ा आ रहा है, वो ये hobby farm से उन्होंने start की है, but eventually he is trying to make it into something big, inshallah. I hope I will find some fun videos from the beginning. So if you guys are still here, do not forget to please like this video and subscribe to my channel if you still haven't, and please share and comment with your friends if you liked it. Also if I do find like some old videos तो farm की मैं बिल्कुल दिखाती हूँ. Oh my god, look at the little ducklings. Ducklings. Look, ducklings. Okay, don't go, mommy duck is there. It's okay. Oh no.